वालेकुम। तो 10th क्लास फिजिक्स का यूनिट 12 है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम इन चीज़ों के आंसर्स कर सकें कि हमारे मोबाइल के सिग्नल्स कैसे आ रहे हैं, हमारे टेलीविज़न जो हमारे टीवी नीचे चल रहा है रूम में वो किस तरह चल रहा है। ये सारी चीज़ों के आंसर देने के हम लायक हो जाएंगे कि एक्चुअल में इसके पीछे क्या चीज़ है जो हम तक ये सारे सिग्नल्स पहुँचा रही है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास चैप्टर का डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन मींस लाइट का ब्रेक हो जाना अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। डेफिनेशन लिखी हुई है, स्प्लिटिंग वाइट लाइट इनटू इट्स constituents colors when it passes through a glass prism is called dispersion of light। सबसे पहले तो ये लाइट को समझेंगे, ये वाइट लाइट ही क्यों लिखा है और बाकी कलर्स की लाइट क्यों नहीं है। अगर मैं आपसे लाइट्स की बात करूं तो लाइट्स के डिफरेंट कलर्स की लाइट्स की डिफरेंट वेवलेंथ होती है और वो डिफरेंट कलर से मिलकर। अगर मैं आपसे कहूँ रेड कलर तो वो इंडिपेंडेंटली रेड से ही मिलकर बनी हुई है। अगर मैं आपसे कहूँ ब्लू कलर की लाइट तो वो ब्लू से ही बनी हुई है। अगर मैं आपसे कहूँ कि वाइट कलर की लाइट की डिस्कस कर रहा हूँ तो वो वाइट कलर सिर्फ और सिर्फ अपने एक कलर से मिलकर नहीं बनी होती। वाइट कलर्स डिफरेंट कलर से मिलकर वाइट कलर की लाइट डिफरेंट कलर से मिलकर बनी होती है, वो अभी हम देखते हैं। तो इसमें कहा हुआ है कि जब हम प्रिज्म में से कोई भी लाइट्स को पास करवाएं तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक होती है। तो प्रिज्म को सबसे पहले देखें, प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म अगर मैं 2D ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह का होता है, ट्राइंगल शेप। अगर मैं 3D प्रिज्म को ट्राई करूं ड्रॉ करने की तो वो कुछ इस तरह का दिखता है, कुछ इस तरह का इसका शेप्ड होता है। प्रॉपर तो शायद नहीं ड्रॉ पाया, लेकिन इसकी दो साइड 2 साइडेड ट्राइंगल होता है और 3 साइडेड रेक्टेंगल होता है। 1 2 और 3 नीचे की साइड से रेक्टेंगल होता है ये 3 साइड से। तो अब मैं इसको समझो, प्रिज्म में से पास होने के बाद मेरी लाइट्स का ब्रेक होना कैसा है। तो हम इसको देखते हैं, स्पेक्ट्रम देखते हैं कि स्पेक्ट्रम और वाइट लाइट्स का कैसा होता है और कैसे बनता है। ये तो हमें क्लियर हो गया कि वाइट लाइट डिफरेंट कलर से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से कलर्स हैं वो जब हम ये प्रोसेस करेंगे, एक प्रिज्म को ड्रॉ करेंगे, प्रिज्म में से जब लाइट्स को पास करवाएंगे तो हमें क्लियर होगा कि कैसा होता है। तो इसको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम करते हैं इसको डिस्पर्जन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम वाइट लाइट का किस तरह का बनता है जब हम इसको प्रिज्म में से पास करवाते हैं। ये एक प्रिज्म है, कोशिश करते हैं थोड़ा बेहतर बन जाए। 3D कोशिश कर रहे हैं प्रिज्म को ड्रॉ करने की। तो ये हो गया हमारे पास प्रिज्म। हमने कौन सी लाइट इस पर फॉल करवानी है और जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक हो। हमें पता है अगर मैं इसमें से यहाँ से ये जो लाइट मैं इस पर फॉल करवाऊँगा, अगर मैं ब्लू करवाऊँगा तो यहाँ पर जो रे मिलेगी वो भी मुझे ब्लू ही मिलनी है, क्योंकि ब्लू सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंटली एक ही कलर से मिलके बनी हुई है और जो कि ब्लू कलर है। मैं यहाँ पर रेड फॉल करवाऊँगा तो भी रेड मिलेगा, ग्रीन करवाऊँगा ग्रीन, येलो मिलेगा, ऑरेंज मिलेगा। लेकिन इन केस अगर मैं यहाँ पर वाइट लाइट को फॉल करवाता हूँ इस प्रिज्म पे, तो वाइट लाइट इसमें से फॉल होने के बाद यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम बनाएगी, मींस अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक हो जाएगी। 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हमारी वाइट लाइट ब्रेक होती है, क्योंकि वो 7 कलर से मिलके बनी होती है। इंडिपेंडेंटली एक कलर नहीं होता वाइट कलर लाइट। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर मैं यहाँ पर एक स्क्रीन रखूँ और इसको नोट करूँ कि कैसा स्पेक्ट्रम बन रहा है तो मुझे दिखेगा यहाँ पर 7 कलर्स बनते हुए, जिसमें कलर का जो पैटर्न होगा कुछ इस तरह का होगा। विबग्योर इसको हम पढ़ते हैं शॉर्टली याद रखने के लिए। जी हमने यहाँ से मिस कर दिया। शॉर्टली अगर आपने इसको याद रखना है तो आप सिंपली इसको विबग्योर के तौर पे याद रख सकते हैं। इसमें वी मीन्स क्या है, वियोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ऑरेंज एंड लास्ट वन इज रेड। ये इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक होती है। मींस वाइट लाइट हमारी कौन कौन से कलर से मिलकर बनी होती है, इन 7 कलर से मिलकर बनी होती है। 7 कलर से मिलकर बनी है ये लाइट, वाइट लाइट जो होती है हमारे पास। तो कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रम बनता है। अच्छा, इसको आप घर पे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। प्रिज्म लें, ये जो हमारी सनलाइट फॉल हो रही है, इस सनलाइट के साइड पे ऐसे रखें प्रिज्म को। आप देखेंगे जब सनलाइट इसमें से पास होगी तो सामने वॉल पे आपका
एक रेनबो शेडेड बन रहा होगा, रेनबो भी क्योंकि 7 कलर्स पे बेस करता है, रेनबो बन रहा होगा फ्रंट वॉल पे। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो आप घर पे भी नोट कर सकते हो। उसके बाद हमें कहा हुआ है ड्रॉपलेट्स, और ड्रॉपलेट्स वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू हमारा जो रेनबो है वो किस तरह से बन रहा है उसको समझना हमने। तो ये हमारा प्रिज्म का फेनोमेना था। प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म 2 साइडेड रेक्टेंगल होता है और 3 साइडेड रेक्टेंगल 2 साइडेड ट्राइंगल होता है। ये हमारे पास होता है स्पेक्ट्रम हमारे पास वाइट लाइट का। अब अगर हम देखें कि जो आसमान में जो बारिश के बाद रेनबो निकलता है वो कैसे निकलता है, वाटर ड्रॉपलेट्स का टॉपिक हमें दिया हुआ है कि वाटर ड्रॉपलेट्स एक्चुअल में है क्या, जिसके थ्रू स्पेक्ट्रम बन रहा है। स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, वो जो रेनबो बनता है, देखिए जब बारिश होती है और समटाइम्स बारिश रुकी हो या फिर बारिश हल्की हल्की चल रही हो और सूरज भी एट अ टाइम निकला हो, ज़्यादा ना निकला हो, भले माइनर निकला हो या निकला हो, तो उसमें क्या फेनोमेना होगा। यहाँ पे हम यहाँ पर इमेजिन करते हैं हमारे पास एक बादल में ड्रॉ कर लिया, इसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद हैं। मींस अभी बारिश बरसाएंगे ये बादल, अभी इन्होंने बारिश नहीं बरसाई है। और सन यहाँ पर है, ये सन की जब लाइट्स इस पर फॉल करेंगी जो कि वाइट लाइट्स होती हैं, तो ये जो छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे इस बादल के अंदर मौजूद हैं, ये इसमें डिस्पर्स करेगा वाइट लाइट को। ये जो ड्रॉपलेट्स हैं एज अ प्रिज्म वर्क करेंगे। ड्रॉपलेट्स वर्क्स एज अ प्रिज्म, और जब ये एज अ प्रिज्म वर्क करेंगे तो क्या होगा, इसके एज अ प्रिज्म वर्क करने से ये जो हमारी वाइट लाइट इस पर फॉल हो रही है ये 7 कलर्स में ब्रेक होगी और एक स्पेक्ट्रम बनाएंगी 7 कलर्स का, जिसे हम वेब ग्योर के नाम से जानते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कलर्स वेब ग्योर। यहाँ पर एक आपको रेनबो इस तरह के शेड में मिल जाएगा, 7 कलर्स का रेनबो मिल जाएगा आपको, जो आपको नॉर्मली बारिश के बाद देखने को मिलता है। तो क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये कैसे वर्क कर रही हैं, एज अ प्रिज्म वर्क कर रही हैं। इन केस जब हमारे पास बारिश के बाद रेनबो निकलता है तो वो रेनबो इस तरह से निकल रहा होता है, ये सारा फेनोमेना इसके पीछे होता है। तो यहाँ पर हमारा तो लास्ट टॉपिक है हमारे पास चैप्टर का, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ये हमने अभी चैप्टर में देख लेना आ गया। अभी हमने सिर्फ समझना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड क्या होती है। हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस है वो सब थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही चल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोबाइल के सिग्नल्स कैसे आ रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू आ रहे हैं। आपकी जो फ़ैन आपका चल रहा है, लाइट्स आपकी ऑन है, किस चीज़ के थ्रू हैं, ये बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि वायर में ट्रैवल कर रही है उसके थ्रू ये सब चल रहा है। तो इसकी स्पीड को हमने, अभी हमारा मेन टॉपिक तो इसकी स्पीड है कि ये वेव होती किस तरह की। बुक में आपके पास पिक्चर ड्रॉ है, आप बुक में देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। कुछ इसकी वेव इस तरह की होती हैं कि ये वेव एक होती है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सबसे पहले तो नाम से ही बात है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कहलाती है और मैग्नेटिक मैग्नेट से मतलब मैग्नेटिक फील्ड होती है। कि दो अलग नाम अगर आप देखें इनको करके तो इस तरह की वेव होगी। एक वेव जो इसमें बनेगी वो होगी इलेक्ट्रो और सेकंड वेव जो बनेगी वो मैग्नेटिक होगी। क्योंकि मैं 3D वेव ड्रॉ नहीं कर सकता तो मैं आपको समझाने के लिए इस तरह से समझा रहा हूँ। इन दोनों वेव्स, ये जो ऊपर वाली वेव और नीचे वाली वेव है, इनके दरमियान में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। मींस अगर एक वेव ऐसे तो दूसरी वेव इस तरह से होगी। इलेक्ट्रिक वेव इस तरह है तो मैग्नेटिक वेव इस तरह होगी। तो इनके दरमियान में 90 डिग्री का एंगल हमेशा बन रहा होगा। ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसकी स्पीड की अगर हम बात करें तो एक फास्टेस्ट स्पीड से ये आगे ट्रैवल करती है जो होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास इस वेव की स्पीड होती है और इसकी एप्लीकेशंस वगैरह जो अभी आगे चैप्टर में हम डिटेल में देख रहे हैं। तो ये इसकी स्पीड होती है जो कि स्पीड ऑफ लाइट के ऑलमोस्ट इक्वल ही होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तकरीबन सेम ही होता है। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टॉपिक, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। 12.1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे 12.2 के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।